नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया के अंदर साथियों एक दवंद मचा हुआ है। दवंद है श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को लेकर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना के अंदर। अब इस पर सतलोक आश्रम क्या कह रहा है, इसको लेकर भी कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। आज हम सच्चाई जानेंगे कि दरअसल गीता ज्ञान क्या कहता है। और इनका दावा है कि गीता भी कबीर भगवान को भगवान कह रही है। क्या गीता ऐसा कह रही है? क्या गीता ऐसा दावा कर रही है? ये हम आज पड़ताल करने जा रहे हैं। और हम करेंगे पड़ताल, ना हम इधर की ना उधर की, हम बात करेंगे तथ्य की। और तथ्य होंगे पुस्तक में। तो हमारे साथ सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं भाई, बड़े हमारे क्रांतिकारी भाई हैं विकास दासी। मैं इनकी बड़ी वीडियो देखता रहता हूं और बड़े तथ्य और तर्क रखते हैं। तो आज मैंने पकड़ लिया इनको। तो आज जो भी बात होगी वो बिल्कुल बिल्कुल गर्मा गर्म होगी और तथ्य पे होगी। तो विकास जी, गीता कहां पर कह रही है कि कबीर जी भगवान है? देखो, पहले ना ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझें। हाँ। सबसे पहले धारणा जो नकली गुरुओं ने फैला रखी है और कबीर जी ने उसको 600 साल पहले हमारे बीच में आके बहुत अच्छे से क्लियर भी किया जी। उगर गीता नाम से कबीर सागर में अगर हम देखेंगे तो पूरा एक प्रकरण है। अच्छा, कबीर सागर में अगर इसी गीता जी को हम देखेंगे तो बहुत सरल भाषा में इसमें जो श्लोक हैं, इन्हीं श्लोकों का रेफरेंस बहुत सरल भाषा में कबीर जी ने उगर गीता में हमें बहुत अच्छे से समझाया भी है। और कबीर ज्ञान को समझाने का जो काम है वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज हमारे बीच में है और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के समझाने से जो समझ पाए हैं। जो गीता है ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म के द्वारा दिया गया। ब्रह्म के बारे में हम सब परिचित है, ब्रह्म की बात होती रहती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को हमने नकली गुरुओं से कृष्ण ज्ञान बना दिया। देखो, कृष्ण जी को हमें अलग से समझना पड़ेगा। ब्रह्म जो हैं वो तीनों देवताओं के पिता हैं, देवी दुर्गा के पति हैं। और कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इनके पुत्र हैं। ये तमाम शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। अब यहाँ कृष्ण जी के अंदर ब्रह्म ने प्रवेश करके ब्रह्म ज्ञान गीता जी के माध्यम से आज सब हमारे बीच में है। अच्छा। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान में हम ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप गुरु जी की दया से क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। इसको हम अलग अलग श्लोक के माध्यम से भी करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। यहाँ गीता ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान आप कैसे करें? क्योंकि हम तो आज तक बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण भगवान जी ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म सरोवर के किनारे, और आज देखते हैं वहाँ मेला भी भरता है। मतलब बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं और मैं नहीं, अधिकतर सुनते आ रहे हैं। शायद आपने बचपन में ऐसा ही सुना होगा। तो आप ब्रह्म को बीच में यहाँ कैसे ले आए? देखो, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञानी। अगर मैं गुरु बिना, मान के चलो हम किसी बच्चे को नर्सरी फर्स्ट या उसमें दाखिल करावा, हाँ, तो उनका एक छोटा सा कायदा हो, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर जो भी उनका लिखा हुआ है। अगर वो बच्चा गुरु बिना पढ़ेगा तो कितने बिल्ली पहचान लेगा, कितने सेब पहचान लेगा, लेकिन सारी बातों को तरीके से नहीं समझ पाएगा। उसके लिए उन्हें शिक्षक की आवश्यकता है। जब वो शिक्षक के शरण में जाएगा तो वो A से Z तक हर चीज को स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद कर लेगा। अब वही समस्या हुई हमारे साथ हमारे शास्त्रों में। भगवत गीता हमारा बहुत पवित्र जो है वो हमारा शास्त्र है। अब इसको हमने अपने तरीके से समझ लिया, जैसे उस बच्चे ने समझना था बिना गुरु के। लेकिन जब हमने गुरु मिले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में, तो फिर A से Z तक इसको भली भांति गुरु जी ने अच्छे से प्रमाण के साथ समझा दिया। तो जो जो हम कृष्ण मानते थे, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे दिया है, कृष्ण जी ने इस प्रकार से बात कर ली, तो वो कृष्ण जी हमने दिखाई तो दे थे कृष्ण जी हैं, लेकिन उनके अंदर ब्रह्म ने प्रवेश करके ब्रह्म ने अपना ज्ञान दे रखा है। और ये तमाम ऐसा कहीं वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान जी के अंदर ब्रह्म जी आए, ऐसा कोई वर्णन है? जी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से विश्व रूप के दर्शन है। एक पूरा अध्याय जो है विराट रूप, विश्व विराट रूप। तो जो कृष्ण जी थे उनका चतुर्भुज रूप था। और ये अच्छे से उन्होंने दुर्योधन, जब उन्होंने अपमान किया, शांति दूत बनकर गए कृष्ण जी, तो वहां दुर्योधन ने अपमान किया, तो वहां पे कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। चतुर्भुजी उनका रूप था। लेकिन ये जो विराट रूप जिसमें उनकी 1000 भुजाएं, 1000 सहस्त्र रूप जो उन्होंने दिखाया, वो गीता जी में दिखाया, कुरुक्षेत्र में दिखाया। और ये भी बताया कि यह रूप पहले नहीं देखा,
पहले कभी मैं इस रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ, और मेरा ये रूप ना तो तुम्हें किसी प्रकार से वेदों की भक्ति से या किसी भी प्रकार की दूसरी भक्ति से तुम्हें नहीं पता लगेगा। ये दया जो मैं तरफ करने लग रहा हूँ, ये अर्जुन पहली बार ऐसा हो रहा है। और अर्जुन खुद स्वीकार करे हैं कि आप उसे चतुर्भुजी रूप में आ जाओ जो पहले था, उससे तो सब परिचित थे। तो अगर ये रूप पहले देख रखा होता तो अर्जुन झूठ क्यों बोलते हो, क्या देते ना भाई हमने देख रखा है, मैं तो रूटीन में इन चीजें देखूं। और कृष्ण जी तो उनके सखा थे, बचपन थे, उनकी बुआ के लड़के और रिश्तेदारी भी थी, और फिर गुरु भी स्वीकार कर लिया था, तो कृष्ण जी से तो परिचित थे। लेकिन गीता स्पष्ट करती है कि अर्जुन जिनसे वार्ता करने लग रहे हैं वो कृष्ण नहीं है, वो उस वक्त आए हैं। और जो न बात कहने को मेरे विचार करें, अब आपके और मेरे जो बीच में बात हो रही है, ये बात ब्रह्म के और अर्जुन के बीच में हो रही है। लेकिन साधारण तौर पर हम ये देख लें कि उनका कृष्ण जी के रूप में सारथी रूप में विराजमान थे, तो वो कृष्ण जी नहीं, वो ब्रह्म थे। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है 8वें वो ओम इति कृष्णम 8वें का 13वां अध्याय 8 का 13वां श्लोक भी का है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण या प्रयाति तजम देम सयाति परमाम गतिम, यानी कि मुझ ब्रह्म का तो एक ओम अक्षर है। और हमारे वेद इस बात की पूरी गवाही दे हैं कि वो जो ब्रह्म है ओम है। आपने सुना भी होगा ओम नाम सबसे बड़ा, वेदों की बात है, सब करते हैं, इससे बड़ा ना कोई। तो जब वो खुद न ब्रह्म का है, ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण या प्रयाति तजम देम सयाति परमाम गतिम, तो कहने का मतलब है कि जो गीता ज्ञान दाता है, इसको आप कितनी भी जगह देखोगे तो वो स्वयं ब्रह्म है। उन्हीं ब्रह्म को काल कहा है संत भाषा में, ज्योत निरंजन का है कबीर जी ने, तो ये ब्रह्म है। और ये ब्रह्म जो है ये इन तीनों देवताओं के पिता हैं, और दुर्गा अष्टंगी जो है वो इनकी माता है। ये गीता जी से भी स्पष्ट होता है कि इन दोनों के जो दुर्गा है, जो इनकी माता है तीनों की, तो वो ब्रह्म की पत्नी है जी। 14वें अध्याय का 3रा, 4था, 5वां श्लोक क्या कह रहा है वो ये कहता है कि जो दुर्गा प्रकृति शब्द इस्तेमाल किया है कि प्रकृति तो इनको गर्भ धारण करने यानी कि माता है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। आप 3रा, 4था, 5वां पढ़ोगे तो उसमें पति पत्नी का संबंध दिखाया गया है, और उससे तीनों गुणों की, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव की उत्पत्ति है। ये 14वें अध्याय का 3रा, 4था, 5वां श्लोक स्पष्ट करता है। अच्छा जी, मतलब वो उनकी पत्नी है, प्रकृति रूप में कह रहे हैं वो, उनका नाम प्रकृति है। अगर हम देवी भागवत पुराण में देखेंगे तो दुर्गा जी का नाम प्रकृति भी है, और प्रकृति भी दो है, जड़ और चेतन। ये चेतन प्रकृति है, और चेतन प्रकृति में गर्भ स्थापन होने के बाद तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। जी। आगे चलिए, आगे फिर मतलब ये आपने बताया शुरुआत में ब्रह्म से कि जो ब्रह्म श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रह्म ही वहाँ गीता ज्ञान देते हैं। और ये आपने अर्जुन की और श्री कृष्ण का जो वहाँ संवाद होता है उसका आपने एक एग्जाम्पल दिया है। तो अब इसमें कबीर सब ही भगवान है, ये कहाँ प्रसिद्ध हुआ? हाँ, अब यहाँ पर हम तक की बात तो क्लियर होगी गुरु जी की दया से। बिल्कुल। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दया की और उन्होंने समझाया कि ये भी तीन हैं, शर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और उत्तम पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, जिन्हें कबीर साहब का है, उनका नाम कबीर साहब है। परम अक्षर पुरुष है जिनका कभी नाश नहीं होता। शर पुरुष जिनका नाश हो जाता है। अक्षर पुरुष वो उसकी तुलना एक मिट्टी के कप से और एक लोहे के कप से और एक सोने के कप से करके देखा तो मिट्टी का कप तो कम उसकी आयु होती है, जो लोहे का है वो मिट्टी के कप की तुलना में ज्यादा उसकी आयु होती है, और सोने का कप जो होता है मान के चलो उसको जंग वगैरह लगता है तो उसकी आयु ज्यादा होती है। इन तीनों का जो आपने कहा, जो तीनों पुरुषों का आपने जिक्र किया, तीनों का गीता में या वेद में कई वर्णन है? अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 तीनों का जिक्र, तीनों का, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। बिल्कुल, तीनों का वर्णन। हाँ जी, उत्तम पुरुष तो परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग मैं आप चाहोगे तो मैं इसको खोल के भी दिखा दूंगा। दिखाओ, एक बार खोल के दिखाओ ये, ताकि प्रमाणित होता चले। ये श्रीमद् भगवत गीता साथियों, और एक बार ये भी दिखा दो कि कौन से प्रकाशन की है। गीता प्रेस गोरखपुर जय दयाल का जो है वो इसके, हाँ, गीता प्रेस है गोरखपुर वालों की। और ये देखो भाई, ये उनकी है ये, ठीक है, ताकि पुस्तक प्रमाणित हो गई। अब तथ्य प्रमाणित की बात करते हैं। ये अध्याय 15 है, श्लोक नंबर क्या देखेंगे, ये रख लो, ये सेम है दोनों। साथियों, हम जो गीता में वर्णित है, जो तीन इन्होंने पुरुष बताए हैं, उन तीनों का गीता में कहाँ वर्णन है? देखो, द्वयमो पुरुषो लोके शर च अक्षराय च शर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो
अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष शब्द जो है वो परमेश्वर के लिए वेदों से लिया जाता है। जहाँ पुरुष शब्द है उसका तात्पर्य जो है वो परमात्मा से है। परमात्मा यानी कि शर और अक्षर, ये दो पुरुष हो गए। इसके बाद उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा है, तो उतारते। और जो उत्तम पुरुष है यानी कि इन दोनों से जो उत्तम श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा है। यह लोकतरम अविश्य विवर्ते अवेश्वर है। अवेश्वर यानी कि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता और वो सभी लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, अविनाशी। और ये शर और नाशवान और अक्षर यानी कि इस नाशवान से कुछ ज्यादा अविनाशी है। लेकिन उत्तम पुरुष जो है ये अव्यय यानी कि जो खर्च नहीं होता, जो परमेश्वर परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए है, उसको इस प्रकार से कहा गया है। और वो सभी का भरण पोषण करते हैं। कुल मालिक ये हैं जी। ये गीता कह रही, ठीक है जी। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। आप कहीं भी देखें ब्रह्म और परब्रह्म में अपना सभी विद्वान, जो विद्वान नहीं है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि वो विचलित होते हैं। ब्रह्म कोई परब्रह्म कह देंगे, परब्रह्म कोई ब्रह्म कह देंगे। हर जगह इनकी या घालमेल है। जबकि बहुत स्पष्ट तरीके से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से समझ में है कि भाई दादा और परदादा ये एक नहीं है, ये आपस में पिता पुत्र हैं। परदादा जो है वो श्रेष्ठ हैं दादा से, तो पर शब्द जो है वो परदादा के लिए है, यानी कि वो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म की जानकारी हमारे पवित्र वेदों में थी, लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से ने कभी भी, आप किसी की भी पुस्तक देखो, किसी भी गुरु की कोई पुस्तक देखो, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, आप उनकी पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हो। परब्रह्म का विश्लेषण आपको सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और उनकी पुस्तकों से हमें कहीं नहीं मिलेगा। और सिर्फ विवरण नहीं, उसका टोटल कि उसके 7 शंकर मांड है, उनकी पत्नी जो ईश्वरी माया, यानी कि वो पूरा विवरण जो है वो कबीर ज्ञान में 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने दिया। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दया से आज वो हमारे बीच में ग्रंथ साहिब के रूप में है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया की, ये पूरा सिस्टम जो है ब्रह्म परब्रह्म का समझा दिया। फिर आ गया पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म है श्रेष्ठ ब्रह्म। और गीता हमें ये बताती है कि उस परमात्मा की शरण में जाएंगे जो सबसे श्रेष्ठ है, फिर हमारा आना जाना नहीं होगा। अच्छा। परम धाम वो है, और ये जो ब्रह्म है ये भी उसकी शरण में है। आज तक हम ये मान रहे थे कि हम भी जो पढ़ा करते वो था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं कोई, यानी कि ओम नाम से जो गति मिल गई वो फाइनल होगी। नहीं, ओम नाम ब्रह्म के लिए है और ब्रह्म भी इसी परमात्मा की शरण में है। तो ये खुद उनकी शरण में है और ये खुद उनकी भक्ति करता है। और गीता में अध्याय 18 में 62 से 66 के बीच में ये खुद इस बात के लिए निर्देश करता है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर तुम्हारी कभी भी वापसी नहीं होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा और पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाओगे। ये प्रकरण गीता जी से स्पष्ट होता है। यहाँ कुछ लोगों का ये आरोप है कि संत रामपाल जी, ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा की वो बंदगी करो, भक्ति करो, उनकी शरण में जाओ, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप को आगे रख रहे हैं। भाई जितने भी अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी जो कह रहे हैं या जो संत रामपाल जी उनको बड़ा मान रहे हैं, उनका वर्णन कम है। एक इस प्रकार की बातें होती है, इसमें क्या सच्चाई है? देखो, सबसे पहली बात, सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं के लिए दास शब्द का प्रयोग करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपना परिचय देते हैं, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के शिष्य और कबीर उपासक के बारे में अपना परिचय देते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बहुत ही, मतलब ये कहूँ, विनम्र भाव से हमेशा अपना परिचय एक संत के रूप में पेश करते हैं। लेकिन हम शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, और शिष्य के लिए गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। ये कबीर ज्ञान में स्पष्ट है। अगर परमेश्वर और गुरु दोनों हमारे सामने हैं तो हमें गुरु को ही प्राथमिकता देनी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। तो गुरु से बड़े स्वयं कबीर परमेश्वर नहीं है, और यहाँ तो हमारा सौभाग्य है कि कबीर परमेश्वर स्वयं गुरु के रूप में विराजमान है। तो गुरु तो श्रेष्ठ होंगे ही होंगे इसमें। तो अगर गुरु श्रेष्ठ नहीं है ना, तो फिर आप शिष्य भी नहीं हो। तो हम सब शिष्यों के लिए गुरु प्रथम है, थे, हैं और रहेंगे। गुरु फाइनल है और गुरु के बाद परमेश्वर है। परमेश्वर जी। तो अपनी शिक्षा कह रही है, ये कबीर ज्ञान है जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिले। तो गुरु तो 100% पहले नंबर पे थे, पहले पे हैं और पहले पे रहेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो आपने बताया पर ब्रह्म है वो पूर्ण परमात्मा है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, जो ब्रह्म सर पुरुष, फिर पर ब्रह्म, और उसके बाद फिर पूर्ण ब्रह्म जो है वो कबीर परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म है जी, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है जी, वो पूर्ण परमात्मा है जी, ये कह रहे हैं आप जी। तो जो आप लोग बंदगी कर रहे हैं, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें फिर मंत्र जाप उन्हीं का है या किसका है? फिर देखो, मंत्र जाप का एक प्रकरण है। सबसे पहले हम यहाँ की सृष्टि को समझें। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से हमें सृष्टि
कबीर ज्ञान से समझ में आई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। अब एक सिस्टम है। अब हम भारत देश के निवासी हैं, राष्ट्रपति जो है वो हम भारत की फाइनल पावर मानते हैं संवैधानिक हिसाब से, समझने के लिए एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ के डीसी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ के थानेदार सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और ये सभी राष्ट्रपति जी द्वारा प्राप्त शक्तियों से इस देश को संचालित करते हैं, नियमित करते हैं। ये चीजें इस प्रकार से है। ये नहीं है कि अगर मैं राष्ट्रपति का उपासक हूँ तो मेरे लिए कोई डीसी, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री कोई मायने नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब प्रथम मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज तीनों देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा सावित्री जी और शिव पार्वती जी और विष्णु लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, इन्हीं के मंत्र प्रदान करते हैं। और ये मंत्र, ये जो देवी देवता हैं, ये मंदिरों में नहीं, ये मानव शरीर में बने रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जो कमल है उनमें विराजमान है। यहाँ सबसे बड़ी भ्रमणा क्या फैला रखी है कि जो कारीगर से हम मूर्ति लेके आ गए और आने के बाद उस मूर्ति का नाम मर्जी, किसी ने विष्णु रख लिया, किसी ने गणेश रख लिया, किसी ने जो भी रख लिया, वो देवता नहीं, वो देवता की मूर्ति है। लेकिन मूर्ति फोटो है वो देवता। हाँ, फोटो है वो भी आदरणीय है, उससे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको देवता घोषित करना गलत है। देवता जो है वो मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के कमलों में विराजमान है। यही बात हमारा योग दर्शन कहता है। और इसमें साथ ही एक तथ्य ये भी ले सकते हैं, जब श्री राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, उस मूर्ति की वहां पे आपने देखा होगा बहुत तस्वीरें पूरी दुनिया में जा रही थी। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे और वहां पर जो अपने मोहन भागवत जी बैठे थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो आप बात भाई कह रहे हैं, आप कोई भी मूर्ति लेंगे वो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है, यानी कि वो लोग भी इस बात को मानते हैं। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी तब वो मानते हैं। यही विकास जी कह रहे हैं कि आप जो फोटो अपनी मर्जी से ले आए हैं, ऐसा ही है जी, या आप जो भी मूर्ति ले आए और आपने वो रख दी, आपने उसी को ही मान लिया, ये वो कह रहे कि नहीं, क्योंकि वो खाली एक फोटो मूर्ति है। और यहाँ स्पष्ट तौर पे मैं एक बात और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा देवता की हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। इंसान देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अपने माता पिता मर जाते हैं उनके तो प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकते, और देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की बातें करते हैं ये। और मैं बहुत विनम्र भाव से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मरे हुए कुत्ते की जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, वो देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने में संसार को भ्रमित कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की भ्रमणा से बचे। ये देश जो है कबीर जी का देश है, कबीर जी के ज्ञान के हिसाब से, कबीर जी के अनुसार हमें गुरु बना के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वो गुरु फिलहाल सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और उन्हीं से हमें ये बातें समझ में आएंगी। मूर्ति आदरणीय है, लेकिन मूर्ति को कोई पंडा पुजारी जीवित नहीं कर सकता। अगर वो जीवित करने के काबिल होता तो अपने पूर्वजों के श्राद्ध को निकालता, उन्हीं को जीवित कर लेता। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि ये गलत चीजें हैं, ये पाखंड है। इस पाखंड को फैलने से आप भी रोकें। आप सब समझदार हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में देवताओं की नहीं होती, देवता बहुत महान होते हैं। तो संत की शरण में आए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इन सब बातों को समझे। जी। तो अब इसमें वो चीज वर्णन कहाँ है गीता में कि कबीर ही परमात्मा है? आप इसमें 8वें का 9वां पढ़ें, निकालिए आप। और वो जो शरण में है वो 18 के 62 से 66 के बीच में भी है। ये आप पढ़े, कविम ये यहाँ से शुरू है। ये अध्याय 8 और श्लोक 9 नंबर। कवि पुराणम अनुसितारम अनुशस्त्रम अणो अनिशरम अनुसमृत ये सर्वस्य दातारम आदिचंतरम आदिवर्णम तमस प्रस्तात्। ये जो पुरुष कविम, ये जो कविम शब्द है इसका अर्थ क्या कर दिया? सर्वज्ञ। अगर आपका नाम इसका अर्थ कर दे तो क्या कोई आपको पहचान पाएगा? यही समस्या हमारे शास्त्रों के साथ की गई है कि इनका अनुवाद करने वाले कबीर परमात्मा को पहचान नहीं पाए और इनका हर जगह पे अनुवाद कर रखा है। तो ये जो सर्वज्ञ शब्द है इसकी जगह सिर्फ कवि, जो पुरुष जिसका नाम कवि है, कबीर है, वो अनादि है, सबके नियंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, स्थिर चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का
समन करता है, ये परमात्मा के गुण दिए हुए हैं जिसका नाम कबीर है। लेकिन हमने वेदों में भी भाष्यकारों ने, देखो अब आपका नाम है, उस नाम का मैं अर्थ कर दूं कि कुलदीप, और इसका अर्थ करेंगे तो क्या कोई व्यक्ति आपको ढूंढ पाएगा? यही स्थिति हुई है, जहां जहां कबीर नाम आया है वहां वहां उस कबीर का हर जगह ही लिख रखा है, अर्थ कर रखा है अपने सुविधा के अनुसार। अच्छा, वेदों में सर्वज्ञ शब्द भी उन्होंने अर्थ कर रखा है। अर्थ करना ही गलत है। अब जहां कोई भी आप किसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप उसको संबोधित कर रहे हैं और वहां वो उस नाम की का अर्थ कर दे, तो आप उस व्यक्ति को कभी नहीं पहचान पाओगे। अब जैसे स्वामी दयानंद है, अब दयानंद शब्द 2 शब्दों से बड़ा, दया जमा आनंद, और इसको हम ये कर दें कि जो दया और आनंद से भरा हुआ है, हम उसको कैसे ढूंढेंगे? तो जो नाम है वो परमात्मा का कबीर है, और ये कबीर नाम को स्वामी दयानंद ने भी प्रथम समास में स्वीकार किया है कि वो परमात्मा कबीर ईश्वर है। यह शब्द कोटिस है, कबीर ईश्वर है, वो परमात्मा कबीर ईश्वर है। तो उस परमात्मा का नाम कबीर है, और कबीर साहब स्वयं भी आए, उन्होंने भी ये स्वीकार किया, और हमारे शास्त्र भी इसका प्रमाण सैकड़ों जगह पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया। बहुत सारे हैं, कहीं भी देख लो, वेदों में बहुत साथियों, ये हमने चर्चा की गीता के ऊपर, और इसमें ये एक तथ्य और लाए हैं वेद में निकाल के। कौन सा वेद है जी? ऋग्वेद। ये जहां जहां कबीर शब्द है ना, कबीर देव, कबीर और देव, अब देवता भी और कबीर भी नाम है, लेकिन इसका अर्थ क्या कर दिया है? देखो आप, ये ऋग्वेद हिंदी भाष्य 6 से 10, और इसके प्रकाशन आर्य प्रकाशन, स्वामी दयानंद द्वारा भाष्य। वैसे 9वें 10वें का स्वामी दयानंद ने भाष्य नहीं किया था, इन्होंने दुकान चलाने के लिए यहाँ नाम लिख दिया। स्वामी दयानंद ने एक यजुर्वेद पूरा और आधा ऋग्वेद, यानी कि 5वें मंडल तक इसका अनुवाद किया था। 9वें और 10वें का बिल्कुल नहीं कर रखा है। मैं इस पे आपत्ति दर्ज करवाता हूँ आपके माध्यम से, अच्छा, कि ये मैं ऋषि दयानंद द्वारा भाष्य नहीं है। मैं ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में 5वें मंडल तक का भाष्य किया था। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, इसको बेचने के लिए यह नाम लिखा हुआ। ये भी एक तथ्य साथी। तो ये यहाँ जहाँ भी कबीर शब्द आता है, वहीं पर वो कवि यहाँ मेधावी कर दिया। वह परमात्मा मेधावी है, वह परमात्मा कवि है। कबीर ये परमात्मा यहाँ मेधावी कर दिया, वहां सर्वज्ञ कर दिया। तो ये जो भाष्यकारों ने किया, ये उनकी अपनी अज्ञानता है, जिसकी वजह से हम इन चीजों को नहीं समझ पाए। ये यहाँ बिल्कुल स्वीकार किया प्रथम अध्याय में। ये सत्यार्थ प्रकाश है, प्रथम समोल्लास, पेज नंबर 28। इस धातु में कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कोटि शब्द यति सर्व विद्या स कबीर ईश्वर है, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। कबीर ईश्वर को संधि छेद करेंगे, कबीर जमा ईश्वर, तो उसका नाम कबीर। ये दयानंद स्वीकार करते हैं, और जब ये भाष्य करते हैं तो इसका नाम ये दावी कर देते हैं। तो साथियों, ये जो तथ्य है, ये भाई साहब के निहिन पुस्तकों के तथ्य हैं। हाँ, भाई साहब ने अपने विचार जरूर प्रकट किए हैं, और अगर कोई किसी का और मत है, अलग मत है, उसका भी स्वागत है। वो भी आकर चर्चा कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है। ऐसा नहीं किसी का स्वागत नहीं, आपकी विचारधारा का भी स्वागत, आप शास्त्रार्थ कर लीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भाई भी चर्चा करना चाहते हैं, वो हमारे मंच पे करना चाहेंगे, ग्रामीण भारत के मंच पर, हम उनका सदैव स्वागत करेंगे। अच्छी चर्चा के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2004-5 में अखबारों के माध्यम से इस चर्चा की पृष्ठभूमि तैयार की थी, एक मंच तैयार किया था कि उन्हें जो जो चीजें इन सत्यार्थ प्रकाश और बाकी पुस्तकों से मिली, उनको सबको अखबार में प्रकाशित करवाया, और प्रार्थना की, निवेदन किया कि आप इनका उत्तर दें। अब समस्या क्या होती है कि उसका प्रतिस्वरूप होनी तो चर्चा चाहिए थी, एक मंच था, चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अगर सत्यार्थ प्रकाश में आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसपे चर्चा होनी चाहिए, हमला होना चाहिए। तो उसपे क्या हुआ? वो हमला हुआ, तो उस मंच को क्षति पहुंची जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चर्चा के लिए तैयार किया था। और इसी चर्चा को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2009 में चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया। वो जाकिर नायक जो मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित किया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो हमेशा ही चर्चा को प्राथमिकता दी है, हमेशा ही कोशिश की है चर्चा की जाए, लेकिन आज तक कोई भी धर्मगुरु चर्चा के लिए आगे नहीं आए हैं। तो ये विषय। तो साथियों, अब जो भाई मुझे फोन करते हैं, कृपया करके वो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं फोन सुनता हूँ, आगे भी सुनूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उन फोन सुनने का कोई लाभ नहीं है, ना कुछ आपको रहा ना मुझे हो रहा। अब मेरा भी समय बर्बाद करते हैं। जो भाई जिनको शंका है, जो दिक्कत है, परेशानी है,
वो आकर शास्त्रार्थ कर लें। आप आ जाइए, मुझे फोन कर लीजिए, आप नाम दे दिए कौन आना चाहता है, और मैं यहाँ से बुला लूंगा, जो कहोगे उनको बुला लूंगा। अब कई भाई कहते थे कि हम तो गुरुजी से करेंगे, ये तो वही बात होगी, वो जेल में है, वो चर्चा करने के लिए आ नहीं सकते हैं। हाँ, जिस दिन वो बाहर आ जाएंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, गुरुजी से भी करवा देंगे। तो कोई यहाँ पे निवेदन है, पहले शिष्यों को तो आप पहले अभी शिष्य हैं यहाँ पर, शिष्यों से आप चर्चा कीजिए, नहीं करवा देंगे, कोई बात नहीं, गुरु से भी हम आग्रह कर लेंगे, लेकिन गुरु के लेवल का हो। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन चर्चा जो करने आए वो गुरु के लेवल का हो, उनसे चर्चा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी तो चर्चा कर लीजिए, आइए आप चर्चा कीजिए, कोई मनाही नहीं चर्चा के लिए, शास्त्रार्थ के लिए कोई मनाही नहीं। अगर मनाही करेंगे तो हम इनको पकड़ेंगे। ये हम कोई तो निवेदन कर रहे हैं, आओ। देसी, ये वो देसी भाषा में कहा होती है, कोई गुग्गे के घोड़े नहीं है, पकड़ लाएंगे भाई। लेकिन चर्चा कीजिए जनाबे आली। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है वो हमने इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से की है, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, जो इन पुस्तकों में लिखा है वही बोला गया है, और जो भाई साहब ने अपने तथ्य दिए हैं वो इन्होंने अपने ज्ञान के आधारित पर, इन्होंने जो गुरु से ज्ञान मिला उसके आधारित पर कहा है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम। अच्छा।